ठीक। अभी मैंने आपको इसके पहले शेरशाह सूरी के विद्रोह के बारे में बताया था कि उसके खिलाफ कौन कौन से विद्रोह हुए थे। तो विद्रोह में मैंने आपको दो विद्रोह बताए थे। पहला खोखरों का विद्रोह था, दूसरा बंगाल का विद्रोह। तो जो खोखरों का विद्रोह हो रहा था वो 1540 का था, और जो बंगाल का विद्रोह है वो 1541 का है। ये लिख लीजिएगा, ठीक है। अब अपन शेरशाह सूरी के अभियान देख रहे हैं। अभियान शेरशाह सूरी के सैन्य अभियान। शेरशाह सूरी ने कुल मिला के 5 सैन्य अभियान करे हैं, जिसमें से 2 आप लोगों के लिए आईएमपी है, बाकी ठीक ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिए, इसका क्रम याद रखिएगा। शेरशाह सूरी का जो पहला अभियान है वो ग्वालियर में है। ग्वालियर का अभियान है, इसका सन है 1540। एक तरफ शेरशाह सूरी है, शाह सूरी, दूसरी तरफ है पूरनमल। और यहां पे शेरशाह सूरी विजित रहता है, जीत जाता है, पूरनमल की हार होती है। दूसरा अभियान इसका मालवा का अभियान है। मालवा का अभियान ये है 1541। इसमें एक तरफ शेरशाह सूरी है और दूसरी तरफ है मल्लू इकबाल। सूरी और दूसरी तरफ है मल्लू इकबाल। यहां पे भी कौन जीतेगा? शेरशाह सूरी। मल्लू इकबाल की हार होती है। तीसरा जो अभियान है रायसेन का अभियान, वो थोड़ा सा आईएमपी है आप लोगों के लिए। रायसेन का अभियान 1542। ये 41 से चालू है अभियान। 41 तक तो विद्रोह हुए थे, 41, 42 और ये 43 है ना, इसका ध्यान रखना। 1543 में हो रहा है रायसेन। एक तरफ शेरशाह सूरी है, सूरी, और इसके विरोध में है पूरनमल। अब समझने की कोशिश करना। शेरशाह सूरी ने रायसेन के किले को घेर लिया है चारों तरफ से। यहां का जो शासक है पूरनमल, उसके बाद भागने के लिए कोई रास्ता बचा नहीं है। वो समर्पण करना भी चाहता है। वो शेरशाह सूरी के पास में संदेशा भिजवाता है कि अगर मेरे परिवार को छोड़ दिया जाए तो मैं आपके खिलाफ समर्पण कर दूंगा, मैं चला जाऊंगा चुपचाप, किला सौंप के आपको। कौन बोल रहा है? पूरनमल शेरशाह सूरी को बोल रहा है। शेरशाह सूरी भी उसके खिलाफ संदेशा भिजवाता है कि मेरे को जहां तक सुनने में आया है, आपने मुसलमानों पे बहुत अत्याचार करे हैं आपके क्षेत्र में। अगर ये वाली बात गलत निकलती है और अगर कोई मुसलमान आपके खिलाफ बयान नहीं देता है तो मैं मेरे बच्चों की कसम खा के कहता हूं, जिसमें से उसका एक बच्चा भी शामिल है, जिसको मैंने आप लोगों को बताया था। उसका नाम कुतुब नाम का उसका बालक है, जो पहले से उससे नाराज है, क्योंकि इसके पहले भी उसने हुमायूं को उसके हवाले कर दिया था, गिरवी रख दिया था, है ना। तो फिर से वो कुतुब की कसम खा के कहता है ना, कि मैं कुतुब की कसम खा के कहता हूं, अगर ये अत्याचार वाली बात झूठी निकली तो मैं 100% आपको पूरी फैमिली से जाने दूंगा, बस मेरे को इस किले पे कब्जा चाहिए। तो पूरनमल बोलता है हाँ ठीक है, पर कुछ महिलाएं रहती है, वो पूरनमल के खिलाफ झूठा गवाही दे देती है कि हाँ इसने तो अत्याचार कर रहे थे। और शेरशाह सूरी को पता होता है कि हाँ ये झूठी गवाही दे रही है, फिर भी शेरशाह सूरी पूरनमल की पूरी फैमिली की हत्या करवा देता है।
ये शेरशाह सूरी के जीवन पे धब्बा है। पर जो कुतुब है, जब उसको पता चलता है कि मेरे पापा ने मेरी झूठी कसम खाई है, तो इस समय जो कुतुब है वो आत्महत्या कर लेता। बोले पापा यार ऐसा तो नहीं कि डस्टबिन से उठा के लेके आए थे मेरे को, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, क्या झूठी झूठी कसमें खाते हो मेरी, प्लान नहीं करते हो क्या? तो यहाँ पे कौन? कुतुब आत्महत्या कर लेगा। तो क्या क्या हो रहा है बेटा? शेरशाह ने पूरनमल से संधि का प्रस्ताव रखा और मुस्लिमों पर अत्याचार वाली बात झूठी होने पर पूरनमल को परिवार सहित छोड़ देने का वादा करा, छोड़ देने या जाने देने का वादा करा। मैं इसीलिए बेटा तुमको हमेशा बोलता हूं कि कस्में और वादे किस लिए होते हैं? तोड़ने के लिए होते हैं। तो यहां पे भी नजर आ रहा है, इतिहास से सीख ले लो बेटा अच्छे से, ताकि अरे उसने कसम खाई सो खाई, इस पूरनमल ने क्या बिगाड़ा था? ये तो अत्याचार भी नहीं करता था, पर क्या है, झूठी गवाही दिलवाकर, मुस्लिम महिलाओं से झूठी गवाही दिलवाकर क्या कर रहे हैं? हत्या कर रहे हैं सबकी। झूठी कसम खाने को लेकर कुतुब, ये कुतुब कौन है? शेरशाह का पुत्र है। कुतुब क्या कर रहा है? आत्महत्या कर रहा है। कुतुब ने आत्महत्या की। अब बेटा हर्ट तो होगा ना यार, थोड़ा बहुत भी हर्ट नहीं होगा क्या? इसके पहले जब चौसा का तो युद्ध हुआ था, काय का घेरा डाला था उसने? चुनार का घेरा डाला था, है ना? शेरशाह सूरी ने, हुमायूं ने। शेरशाह सूरी अंदर था, तो समझौता करने के लिए हुमायूं से शेरशाह सूरी ने क्या करा था? अपने यही जो बेटा है इसको गिरवी रखवा दिया था कि अगर कल को मैं कब्जा करूं चुनार पे वापस, तो मेरे बेटे को मार देना, टुकड़े कर देना। तो बुरा लगेगा क्या? एक बार गिरवी रखवाया, दूसरी बार मैं कसम खा के कहता हूँ, सर फादर की कसम खाई होगी, मैं कसम खा के कहता हूँ कि कुछ भी नहीं करूंगा, अगर झूठी बात होगी तो। मरवा दिया बेटे को। शादी तो इसने बहुत सारी करी थी। मैं आप लोगों को बाकी इसका जब जीवन परिचय बताऊंगा ना, मैं आप लोगों को जब इसका बाकी का बचा हुआ जीवन परिचय बताऊंगा ना, तो बताऊंगा मैं आप लोगों को कि इसने जो ज्यादातर शादियां करी है वो विधवाओं से करी है, ताकि उन विधवाओं की संपत्ति ले सके। मतलब समझदार था, चालाक लोमड़ी, तभी तो इसको बोला है बाबर ने। ना बेटा क्या? अरे नहीं, भगवान कृष्ण तो बहुत अच्छे थे बेटा। वो तो बेटा गोपियां तब कमारी थी ना, ये तो शादीशुदा के साथ में कर रहा है, दोनों में अंतर है बेटा। भगवान कृष्ण तो लीलाएं करते थे। हाँ, वो लीलाएं करते थे, उनकी लीलाएं अलग है, इसका स्वार्थ है। उनका क्या स्वार्थ था? उनके पास में तो खुद गोपियां आती थी, ये तो जा रहा है, दोनों में अंतर है बेटा।
तू खुद को कृष्ण का अवतार समझ चलो मारवाड़ का अभियान, नेक्स्ट अभियान लिखो बेटा, चौथा मारवाड़ का अभियान। ये मारवाड़ का अभियान हो रहा है 1544 में। इस मारवाड़ के अभियान के और भी कुछ नाम हैं, वो लिख लेना क्योंकि आईएमपी है, मतलब इसमें पूछते हैं कि निम्न में से मारवाड़ युद्ध का या मारवाड़ अभियान का जो कौन सा नाम नहीं है या कौन सा नाम है, तो आप उसको भी जोड़ते हुए चलना। इस युद्ध का नाम है सेमल का युद्ध या गिरी सुमेल का युद्ध। सेमल का युद्ध या गिरी सुमेल का युद्ध, सुमेल का युद्ध या एक और भी इसका नाम है जेतारण पाली का युद्ध। पाली का युद्ध। ऐसे कई सारे इसके नाम हैं। एक तरफ कौन है? शेरशाह सूरी। दूसरी ओर कौन है बेटा? मालदेव। हाँ बेटा, पाली का क्षेत्र होगा। देखो अलग अलग जगहों को अलग अलग हिसाब से, अगर किसी जगह पे युद्ध होता है ना, तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें रहती हैं उन सबको उस युद्ध में नाम दे देते हैं, है ना। जैसे हल्दी घाटी का युद्ध है तो कर्नल टॉड ने उसको कुछ और बोला है, किसी और ने कुछ और बोला है ना। एक कर्नल टॉड ने शायद इसको थर्मोपाली का युद्ध बोला था, जो कई सालों पहले ग्रीस में हुआ था, है ना। जो आप लोगों ने सुना होगा ना, वो 300 मूवी आई थी उससे रिलेटेड, स्पार्टन वाली। तो सब अलग अलग नाम देते हैं अपने हिसाब सोच सोच के। जैसे मैंने आप लोगों को जब गोरी आएगा और गुजरात पे आक्रमण करेगा तब भी मैंने आपको अलग अलग नाम बताए थे। अनिलवाड़ा का युद्ध, पाटन का युद्ध, कासगढ़ का युद्ध, सह्याद्री का युद्ध, माउंट आबू का युद्ध। तो ऐसा होता है, एक युद्ध के कई सारे नाम हो सकते हैं, और जब कंपटीशन के एग्जाम में आता है तो वो यही पूछता है कि निम्न में से इस युद्ध का कौन सा नाम है और कौन सा नहीं है। राइट, इतनी बात बेटा समझ में आ रही है? आगे बढ़े। इसकी राजधानी जोधपुर है। राजधानी किसकी राजधानी? मालदेव की राजधानी क्या है? जोधपुर। युद्ध हो रहा है, कौन जीतेगा बेटा? शेरशाह सूरी जीता, मालदेव की हार हुई। पर दो लोग हैं, जेता या जेता, है ना। और दूसरे का नाम है कुअप्पा। जयता या जेता दोनों में से कुछ भी आ सकता है, और दूसरे का नाम है कुअप्पा। इन्होंने बड़ी वीरता से युद्ध करा है, इतनी वीरता से युद्ध करा है कि शेरशाह सूरी जो अपनी बड़ी सी सेना लेके आया था उसको भी परेशान करके रख दिया इन लोगों ने। ऐसी नौबत लाके रख दी कि शेरशाह सूरी बोलता है, शेरशाह सूरी खुद बोलता है कि एक समय पे तो मैंने मुट्ठी भर बालू के लिए अपना साम्राज्य खो दिया था। मतलब इतनी कड़ी टक्कर दी है भारत के सुल्तान को, भारत का जो उस समय शासक है शेरशाह सूरी को, सिर्फ एक छोटे से राज्य ने। ज्यादा बड़ा थोड़ी है मारवाड़, छोटा सा क्षेत्र है, वहां पे कुछ बहुत ज्यादा फसलें भी नहीं उगती है, रेगिस्तान है ज्यादातर एरिया, पर फिर भी वहां के लोगों ने ऐसी टक्कर दी है शेरशाह सूरी को कि शेरशाह सूरी अपने मुंह से बोलता है, क्या बोल रहा है वो, कि मैंने मुट्ठी भर बालू के लिए अपना साम्राज्य खो दिया था। तो ये लिख लेना बेटा, ये कथन किसका है कि मैंने मुट्ठी भर बालू के लिए अपना साम्राज्य खो दिया था। ही खो दिया था।
और उसमें भी मेन कारण किन किन का है, तो जेता और कुवप्पा का है, जिन्होंने बड़ी वीरता से युद्ध करा है। नेक्स्ट आखिरी इसका अभियान लिखिए है कालिंजर का अभियान। कालिंजर का अभियान ये कब हो रहा है, तो 1545 में। एक तरफ शेरशाह सूरी है, दूसरी तरफ कीरत सिंह है। दूसरी तरफ कौन है, कीरत सिंह। देखो बेटा होता क्या है, इनके पास तोपें हैं शेरशाह सूरी के पास में। शेरशाह सूरी एक बहुत महान योद्धा है। देखो आप इतिहास में चाहे किसी से भी नफरत करो, मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हो तो आपको कई बार बहुत सारे राजाओं पे गुस्सा आता होगा, है ना, सुल्तानों पे गुस्सा आता होगा कि कितने अत्याचार करते हैं वो। अभी इसके पहले वाला भी देखा आपने, उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया शेरशाह सूरी ने, जबकि कोई दोष भी नहीं था, राइट। तो आप लोगों को कई बार गुस्सा आता होगा, पर मैं फिर से बता रहा हूं आप लोगों को, आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हो, हमेशा जीवन में एक चीज का ध्यान रखना, चाहे किससे कितनी नफरत कर लो, अगर कुछ सीख सको तो सीखना चाहिए, राइट। इस आदमी से भी सीखना और औरंगजेब से भी सीखना। औरंगजेब जब बूढ़ा हो गया था और वो मराठाओं के पीछे पड़ गया था कि मेरे को पूरा क्षेत्र जीतना है, मेरे को सबको इस्लाम में कन्वर्ट करना है, वो जब युद्ध पे जाता था तो आगे आगे खड़ा होता था। बूढ़ा था, पैरों में जान नहीं थी, पर वो युद्ध क्षेत्र में जाता था, ये बहुत बड़ी बात थी। एक बुजुर्ग का युद्ध क्षेत्र में जाना, इतनी हिम्मत दिखाना बहुत बड़ी बात होती है, राइट। शेरशाह सूरी की भी ये चीज माननी पड़ेगी आपको, वो भी युद्ध क्षेत्र में जाता है। अकबर इस चीज में बहुत कायर था, अकबर अपने सेनापतियों को भेज दिया करता था। हाँ, बुद्धिमान नहीं बेटा, बुद्धिमान तो एक ठीक है, पर अभी जैसे मैं धिक्कार रहा हूं ना उस चीज को लेके, तो इतिहास तो धिक्कार ही रहा उसको इस चीज को लेके। क्या हिम्मत होती तो जाता, अगर यही मैं अभी तारीफ कर रहा हूं, तो अगर बुद्धिमानी थी तो अभी अपन लोग उसकी तारीफ कर रहे होते, क्यों करते बुराई। तो इस चीज में मैं दोनों लोगों की तारीफ करूंगा कि अगर आपको सीख लेना हो आगे बढ़ के युद्ध कैसे करते तो इन दोनों लोगों से सीख ले सकते हो। एक इब्राहिम लोदी से भी सीख ले सकते हो। इब्राहिम लोदी जब पानीपत के पहले युद्ध में लड़ रहा था बेटा, तो बाबर ने लगभग उसको हरा दिया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि बाबर इब्राहिम लोदी ने अपने हाथी आगे कर दिए थे, और हाथी आगे करने से जब तोपों की आवाज सुनी तुलगुमा पद्धति के कारण, तो इब्राहिम लोदी के पलट के सेना के ऊपर ही आगे चढ़ गए, और इब्राहिम लोदी की सेना खत्म होने लग गई। जब इब्राहिम लोदी को ये बात पता चली, तो उसके साथी जो थे इब्राहिम लोदी के मंत्री वगैरह, उसके सेनापति, उन्होंने आके बोला कि आप निकल जाओ यहां से, आप भाग जाओ, फिर सेना इकट्ठी कर लेना, फिर अपन लड़ लेंगे। पर अभी युद्ध जीतने की कोई गुंजाइश नहीं बची है, हार तो तय है लगभग। तो इब्राहिम लोदी ने एक बात बहुत अच्छी बोली थी, वो मेरे दिल को हमेशा छूती है, कि इब्राहिम लोदी ने बोला था कि मेरे सामने मेरे सैनिक मर रहे हैं, मेरे भाई मरे हैं, मेरे राजा मरे हैं जो मेरे लिए लड़ रहे थे, तो मैं ऐसे छोड़ के क्यों जाऊं। तो एक शायरी बोलता है वो कि हम किसी और तरफ जाएं ये मर्दानगी तो नहीं है, सुर्ख रूहों का काम नहीं है पीला होना। मतलब ऐसे भगना मर्दों का काम नहीं है, ये मरना कमजोर लोगों का काम थोड़ी होता है, मरने के लिए तो हिम्मत चाहिए होती है। तो ऐसे बोलता है, मतलब वो तो क्या शायरी तो ये हिम्मत, अरे हिम्मत कितनी है उसमें, मैदान में शायरी कर रहा है, सोचो युद्ध के मैदान में शायरी कर रहा है वो। हाँ, पर ये चीज है, जिन लोगों ने उसकी शायरी सुनी होगी वो पूरी लगन से लड़े होंगे। चलो बेटा, अपन कहां पे थे, कालिंजर के अभियान पे थे, कीरत सिंह पे थे। शेरशाह सूरी नेतृत्व करने के लिए जाता है, खुद भी खड़ा रहता है, तोपें चल रही है कालिंजर के किले पे, जोर जोर से चल रही है। शेरशाह सूरी तभी देखने के लिए जाता है कि कितना गोला बारूद है, तोपें बिना बारूद के चल सकती है क्या, तो बारूद वगैरह के ठिकाने में जाता है वो कैंप में, और तभी तोपें छोड़ी तो एक तोप का गोला टकरा के वापस आ जाता है।
और वो डायरेक्ट बारूद में जाके गिरता है और बारूद उसी समय फट जाता है पूरा पूरा। मतलब जो कैंप है बारूद का सारा फट जाएगा और उसके साथ में शेरशाह सूरी भी घायल हो जाएगा, मरने जितना घायल हो जाएगा। मतलब एक तो होता है स्पॉट पे मर जाना, एक होता है घायल होके मरना। तो शेरशाह सूरी क्या होगा, इतना घायल हो जाएगा कि बस मरने वाला ही रहेगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा जिंदा रहता है, घर वालों से बोल देता कि बेटा तुम अपना ध्यान रखना, वैसा वाला। तो क्या हो रहा है, तोप के गोले के बारूद में गिरने पर शेरशाह घायल हुआ, फिर मृत्यु हो गई। देखो बेटा, घायल होकर मृत्यु होने में और डायरेक्ट मृत्यु होने में अंतर रहता है। एक स्पॉट में मर जाना, घायल होकर मरना। मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद में क्या होगा, इसकी कब्र बनाएंगे, इसको गाड़ेंगे। कहाँ गाड़ेंगे, सासाराम में। इसकी यही जगह थी, हाँ याद है बेटा, जागीर दी थी इसको, इसने यहाँ पे काम करा था सबसे ज्यादा, तो इसकी प्रिय जगह है वो, तो इसको यहाँ पे दफना रहे हैं। कहाँ, सासाराम में दफनाया। कहाँ दफनाया इसको, सासाराम में दफनाया है शेरशाह सूरी को। शेरशाह सूरी के अभियान सारे खत्म हो गए क्योंकि शेरशाह सूरी ही खत्म हो गया। फिर जब इन्होंने कालिंजर का किला जीता, इसके बच्चों ने, तो वो लोग क्या करेंगे, कालिंजर के किले में जितने लोग हैं उन सबको मार देंगे। ज्यादातर लोगों की हत्या करवाई। कालिंजर के किले के जीतने के बाद में बड़ी मात्रा में कत्लेआम करा। हाँ, बड़ी मात्रा में, मेरे को देख के करोगे क्या, ये देखो यार, मात्रा में कत्लेआम करा, आम करा। देख लेना है ना आगे क्या करा है, बड़ी मात्रा में कत्लेआम करा है कालिंजर के किले। सीधी सी बात है यार, उसके पिताजी मरेंगे तो बाद में बेटा तो बुरा मानेगा ही सी। उसके बेटे का नाम क्या है, इस्लाम शाह सूर। कौन आएगा इसके बाद में, इस्लाम शाह सूर। वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।